Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad, and today's video I am going to talk about that ureter. ऐसे पहले वीडियो में हमने यूरिनरी सिस्टम की स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था और इससे हमने डिस्कस किया किडनी की इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। आज हम पढ़ेंगे कि बाकी जो यूरिनरी सिस्टम है इसके बाकी पार्ट्स पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू एफएससी टेक्स्ट बुक किडनी हमने पढ़ा था, आज हम यूरेटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम यूरिनरी ब्लैडर और फिर हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। तो बात करते हैं जो यूरेटर है ये बेसिकली क्या है, ट्यूब है, और ये ट्यूब हेलस से शुरू होता है, यहां से या किडनी से शुरू होता है और कहां पे एंटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में एंटर होता है। इसकी जो साइज है वो 28 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 28 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और ये बेसिकली दो ट्यूब होते हैं, एक लेफ्ट और राइट दो। ये बेसिकली कितने ट्यूब होते हैं, बेसिकली दो ट्यूब पे मुश्तमिल होता है, जिसको हम कहते हैं पेयर ऑफ यूरेटर्स है, दैट इज कॉल्ड यूरेटर्स है, पेयर ऑफ यूरेटर्स है। इसके अलावा इस ट्यूब की और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि ये नैरो है, ये क्या इज कॉल्ड नैरो है, इसको हम क्या क्या नाम देंगे, नैरो है। इसके अलावा ये जो है ना मस्कुलर है, मसल से बना है, मस्कुलर है। इसके अलावा ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और ये कहां से अराइज हुआ है, ये हीलियस ऑफ द किडनी जो है वो अराइज हुआ है। कहां से ये अराइज हुआ है, दैट इज कॉल्ड अराइज फ्रॉम, दैट इज कॉल्ड हीलियम या हेलस ऑफ द किडनी, दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं किडनी। कहां से अराइज हुआ है, किडनी से। और अराइज हेलस से है। ओपन कहां पे होता है, ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर में। ये कहां पे ओपन होता है, ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर में, ओपन होता है यूरिनरी, दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, जो बेसिकली है यूरिनरी ब्लैडर में बेसिकली क्या होता है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें ये बेसिकली ओपन होते हैं। और इसका फंक्शन अगर हम देखें तो इसका फंक्शन क्या है, यहां से हम लिख सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन इसका बहुत सिंपल है कि ये किडनी से यूरिन लेके जाता है टुवर्ड द यूरिनरी ब्लैडर, यानी ये पास करता है यूरिन, दैट इज कॉल्ड यूरिन को पास करता है, यूरिन को लेके जाता है किडनी से, दैट इज कॉल्ड, और कहां तक, दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर तक ये जो पेशाब है लेके जाता है। कहां तक, यूरिनरी ब्लैडर तक ये पेशाब लेके जाता है। तो ये बेसिकली क्या था, ये बेसिकली यूरेटर के बारे में था। अब हम आते हैं और यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली क्या है। तो अगर हम यूरिनरी ब्लैडर को देखें, दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, दैट इज कॉल्ड ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी शेप की। तो इसकी जो शेप है वो नशपाती की तरह, और ये एक सेक है जिसको सेक कहते हैं ना, ये बेसिकली इसकी अगर करेक्टर देखें सबसे पहले ये पेयर शेप होता है, नशपाती शेप होता है इसका, नशपाती शेप के साथ ये एक सेक है। और ये कौन से रीजन पे मौजूद है, ये इस रीजन में मौजूद होते हैं। हमारा जो बेसिकली पेल्विक रीजन है, ये जो हिप रीजन होता है, यहाँ पे बेसिकली कौन सा रीजन होता है, यहाँ पे बेसिकली होता है एब्डोमिनल क्यूटी, यानी ये मौजूद होता है पेल्विक रीजन में, दैट इज कॉल्ड पेल्विक रीजन, दैट इज कॉल्ड रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ऑफ एब्डोमिनल कैविटी पे ये मुश्तमिल होता है। और इसके अलावा इट हैज थिक, दैट इज कॉल्ड थिक मस्कुलर, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर। डिस्टेंसेबल से मुराद क्या है, डिस्टेंसेबल से मुराद होता है यानी स्केच एंड वी कैन कॉल दैट एक्सपेंड। इसके जो वॉल होते हैं ना वो बेसिकली एक्सपेंड होते हैं और रिलैक्स होते हैं, इसी वजह से ये एक्सपेंड हो सकते हैं। इसको अलाउ करता है ये वॉल, इसको क्या कहते हैं कि एक्सपेंशन के लिए इसकी वॉल को क्या करता है, अलाउ करता है। इसके अलावा ये कितना जो है ना बेसिकली पेशाब स्टोर करता है, तो एक एमसीक्यूज में आप लिख सकते हैं कि ये इसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी होता है वो 0.5 से लेकर
1 लेटर हो सकता है, दैट इज कॉल्ड लेटर हो सकता है। कितना हो सकता है? 1 लेटर हो सकता है। और आपको ये पता है कि ये रिसीव करता है एस को, यानी ये रिसीव करता है 2, दैट इज कॉल्ड 2 यूरिटर्स, दैट इज कॉल्ड, ये रिसीव करता है 2, दैट इज कॉल्ड ICIVE, रिसीव करता है 2 यूरिटर्स, दैट इज कॉल्ड यूरिटर्स। 2 यूरिटर्स को एस के अंदर आते हैं। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे यानी इस ये जो नेक ऑफ द रीजन होता है इसके, ये नेक रीजन, ये जो नेक रीजन है इसको नेक रीजन भी कहा है या लोअर पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। इसके अंदर 2 रिंग्स मसल फाइबर्स होते हैं, 2 रिंग्स मसल फाइबर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड 2 रिंग्स मसल फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं। और उस फाइबर्स को हम नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड स्फिंक्टर, दैट इज कॉल्ड स्फिंक्टर का नाम देंगे स्फिंक्टर। और ये बेसिकली 2 है, एनुअल यानी एक होता है इंटरनल, एक होता है इंटरनल। अगर यहां से देखें यहां तक इस तरह इसके जो रिंग्स होते हैं 2 रिंग्स इसमें पाए जाते हैं यहां के अंदर, यहां से इसका नाम है इंटरनल स्फिंक्टर। इसके अंदर क्या होता है? इंटरनल स्फिंक्टर का नाम, इसको कहते हैं इंटरनल स्फिंक्टर। इसका नाम क्या है? इंटरनल स्फिंक्टर का नाम देते हैं। और बाहर यहाँ पे चूंकि प्रोस्टेट ग्लैंड भी होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से अलावा यहाँ पे एक और रिंग मसल्स होता है, उस रिंग का नाम है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर का नाम है दैट इज कॉल्ड स्फिंक्टर का नाम होता है। और आपको पता है क्योंकि ये मसल्स है तो ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। जब ये रिलैक्स हो जाता है तो यहाँ पे जो यूरिनरी ब्लैडर में जो पेशाब होता है वो यूरिथ्रा में चला जाता है। और जब ये यूरिनरी ब्लैडर खाली हो जाता है उस प्रोसेस का नाम है मैक्चुरेशन। उस प्रोसेस का नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड मैक्चुरेशन। मैक्चुरेशन कौन सा प्रोसेस होता है? मैक्चुरेशन, दैट इज कॉल्ड मैक्चुरेशन का वो कौन सा प्रोसेस होता है? द एक्ट ऑफ एम्प्टिंग ऑफ यूरिटर। यहां से जब पेशाब यूरिथ्रा में चला जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मैक्चुरेशन, दैट इज कॉल्ड द एक्ट ऑफ emptying, that is called emptying what? That is called urinary bladder। और जब खाली हो जाता है उस प्रोसेस का हम क्या नाम रखेंगे? इस प्रोसेस का नाम रखेंगे मैक्चुरेशन। तो ये बेसिकली क्या था? ये बेसिकली है यूरिनरी ब्लैडर। अब बात करते हैं यूरिथ्रा के बारे में कि यूरिथ्रा क्या है। तो लेट्स डिस्कस यूरिथ्रा के बारे में कि यूरिथ्रा बेसिकली क्या है। तो यूरिथ्रा के बारे में डिस्कस करते हैं। यूरिथ्रा के बारे में तो अगर हम देखें यूरिथ्रा बेसिकली जो 3rd पार्ट ऑफ है यूरिनरी ब्लैडर उसका नाम है यूरिथ्रा, दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रा। ये कहां से शुरू होता है? ये नेक या लोअर पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर से लेकर बाहर तक लीड करता है, बाहर एक्सटीरियर तक लीड करता है। तो ये बाकायदा आगाज होता है इसका, ये शुरू होता है नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर से शुरू होता है और कहां पे एंड करता है? ये लीड करता है, लीड्स टू एक्सटीरियर पार्ट। एक्सटीरियर मीन बाहर तक ये जाता है। और अगर इसकी फीमेल के बाद करें कि फीमेल में यूरिथ्रा जो होता है वो किस तरह होता है, तो फीमेल में बेसिकली जो यूरिथ्रा होता है इसकी जो साइज है वो 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक होता है। कितना होता है? और ये बेसिकली फीमेल में ओनली कैरी करता है, दैट इज कॉल्ड यूरिन। वो सिर्फ क्या करता है? यूरिन जो है ना, यूरिन जो है बेसिकली कैरी करता है। और ये कहां पे ओपन करता है? तो मैं अभी बताता हूं कि कहां पे ओपन करता है। फीमेल के अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखे, यहां से मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूं कि इसके अगर आप इसके अंदर इस तरह स्ट्रक्चर देखें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो इसमें एक ओपनिंग होता है, उस ओपनिंग का नाम है दैट इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं यूरिथ्रल ओरिफस से मुराद होता है, इसको हम कहते हैं यूरिनरी अपर्चर भी कहा जाता है। इस सुराख को क्या नाम देते हैं? यूरिनरी अपर्चर, दैट इज कॉल्ड अपर्चर का नाम भी देते हैं। ये फीमेल में होता है, बट ये कहां पे होता है? इसके नीचे वेजाइना होता है, वेजाइना के सामने ये होता है इस तरह की। ये कहां के सामने होता है? वेजाइना, दैट इज कॉल्ड वेजाइनल अपर्चर होता है, दैट इज कॉल्ड अपर्चर होता है।
और इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नाम होता है, जिसका नाम है वेलवा, दैट इज कॉल्ड। अगर यहां से देखे दरी, इधर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है वेलवा होता है। तो ये उसकी कहां पे ओपनिंग होती है, उसकी ओपनिंग होती है यूरिथ्रल ओरिफर्स, और इसे जो है वो पेशाब निकल जाता है। इसके अलावा ये किसके सामने है, वेजाइनल एपर्चर के सामने, और नीचे उसकी का वेलवा होता है। ये सेकंड ईयर के बुक्स में दिया है, उसी बुक के मुतालिक है। अब बात करते हैं बेसिकली किसकी, मेल की जो यूरिथ्रा है, दैट इज कॉल्ड मेल। इसको हम कहते हैं मेल का जो यूरिथ्रा होता है। मेल की बात करेंगे तो यूरिथ्रा की साइज होता है 20 सेंटीमीटर, और ये दो काम करते हैं। मेल के बॉडी में कितने काम करता है, दो काम करता है। एक तो ये कैरी करता है दैट इज कॉल्ड पेशाब, जिसको हम कहते हैं यूरिन, और दूसरा ये कैरी करता है दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटिक फ्लूइड, जो स्पर्म होता है, स्पर्मेटिक फ्लूइड जो है ये कैरी करता है। क्या करता है, स्पर्मेटिक फ्लूइड जो है ये कैरी करता है। अब ये जो है ये किस तरह पास होता है, तो आपको पता है ये तो पूरा यूरिथ्रा है। इस यूरिथ्रा के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, उसका नाम है दैट इज कॉल्ड पीनस। इसका नाम क्या होता है, पीनस। और पीनस फिर एंड में यहाँ पे एक सुराख होता है जिसको कहते हैं यूरोजेनिटल एपर्चर। तो ये क्या होता है, ये पास होता है, दैट इज कॉल्ड पास होता है, दैट इज कॉल्ड पीनस से, और पीनस से फिर पीनस के एंड पे यहाँ पे एक सुराख होता है, और सुराख का नाम है दैट इज कॉल्ड, अगर इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल that is called genital aperture, that is called aperture का नाम इसको देते हैं, that is called यूरिनोजेनिटल एपर्चर। ये जो पीनस की ओपनिंग एंड होता है इसको हम यूरिनोजेनिटल एपर्चर कहते हैं। ये था बेसिकली एफएससी के बुक में। इससे पहले हमने पूरा सिस्टम डिस्कस किया है, पूरा सेकंड ईयर की बायोलॉजी कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक सीरीज से आ रहा है। और ये बेसिकली दैट्स, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन टाइप।